हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर से आ गई हूँ। अब कोशिश करूँगी और पक्का कोशिश करूँगी कि आपके साथ रेगुलर कांटेक्ट में रहूँ, जुड़ी रहूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन ठीक हो गया है तो मैं काफ़ी खुश हूँ इस बात से। और सबसे पहले जो मेरा सबसे ज़रूरी काम था, ये मैडम जी को, बहुत सारे इनके जो सपोर्टर्स थे, सब्सक्राइबर्स थे या पता नहीं कौन थे, जो बहुत ही अच्छी भाषा का, सभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं मेरे कमेंट बॉक्स में आ आ के, तो उनका बहुत सुन लिया मैंने। अब मेरे जवाब देने का टाइम आ गया है। तो कमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं कमेंट्स इसमें। तो ये है फ़ोन, एक एक का कमेंट पढ़ूंगी, कोशिश करूंगी कि एक एक को जवाब दूं। कुछ और मैंने माइक इसलिए लिया हुआ है हाथ में क्योंकि यहाँ पंखा चल रहा है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी आवाज़ आपको डिस्टर्ब न करे। तो अब मैं कमेंट्स के रिप्लाई देना शुरू करती हूँ। संचिता आचार्य जी का पहला है, वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, किसी के बारे में क्या में बात करने में क्या मज़ा है। ठीक है, तो यहाँ कोई मज़ा वाली फ़न वाली बात तो चल ही नहीं रही है संचिता जी। मैं अपना ही बिजनेस कर रही हूँ, अपने ही वीडियोस बना रही हूँ, और दूसरे के बिज़नेस को मैं क्यों करूँगी। मेरा जो बिज़नेस है, मेरा जो काम है, मेरे घर का काम मैं खुद करती हूँ, मेरे ये चैनल का काम मैं खुद करती हूँ। ना तो मुझे कोई प्रमोट करता है, ना मुझे किसी और का सहायता लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो किसी के बारे में बात करने की में क्या मज़ा वाली तो कोई बात ही नहीं है। बस मैंने थोड़ा सा उनसे कहा था कि अपना थोड़ा सा तौर तरीका सही कर लीजिए, थोड़ा सा ठीक हो जाइए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। फिर भी इनकी लैंग्वेज बिल्कुल सही है, लैंग्वेज में कुछ ऐसा नहीं है। हो सकता है कि इनको इनका रिप्लाई मिल गया होगा। आप अपना मुंह बंद रखो, क्यों किसी को बोलते हो। ठीक है, मैं अपना मुंह बंद रखूं, क्यों किसी को बोलते हो। मैंने जिसको बोला उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीमा जस्सल जी का है कि आप अपना मुंह बंद रखो, हाँ, क्यों किसी को बोलते हो। और दूसरा है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वो जैसे भी हैं अपने घर में अपने बच्चों के लिए आप अपने आप को देखो, किसी को गलत मत बोलो। तो मैं तो अपने आप को देख ही रही हूँ, मैं अपने आप को देख रही हूँ। और शायद आपने मेरी वीडियो जाके देखी नहीं है, जो आप कह रहे हो अपना मुंह बंद रखो, इस तरह का जो आपने कमेंट किया, मुंह बंद रखो, इस तरीका का मैंने कुछ बोला भी नहीं है उसमें। तो एक बार मैडम जी, अगर आपके फ़ोन में नेट होगा तो जा कर के देख लेना कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि जो आपने मुंह बंद रखने को कहा है। ठीक है, वो जैसे भी है अपने घर है, तो क्या मैं थोड़ी कह रही कि वो मेरे घर में आ गई हैं। मैंने ये तो कहा ही नहीं कि वो मेरे घर में आ गई हैं। ठीक है, SI सिद्धू मैम, ऐसा नहीं होता है, वो बेचारी बच्चे के साथ इतना काम कर रही है, वो खुश भी नहीं लुको रही है आपको। ऐसा करते हो। और गरीब का, हाँ, इनका काफ़ी बड़ा सा है, ऐसा करते हो गरीब का भी सैनिक है, ऐसा मीनिंग है कि टैलेंट और पैसे वाला बंदा ही फेमस होता है। ठीक है, टैलेंट और पैसे वाला बंदा, तो उनके व्यूज़ देख लो। ठीक है, टैलेंट और पैसे वाला ही बंदा फेमस होता है। तो जब वो मान रही हैं कि उनके अंदर टैलेंट नहीं है, तो लड़ क्यों रहे हो आके। इतना पैसा नहीं है, घर है, वो क्या करे, और उसका भी मन करता है करने को, वो बेचारी करेगी। और उसे सपोर्ट करने के बजाय आप उसको मजाक उड़ा रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं किसी की चमचागिरी नहीं करता हूँ और ना ही किसी के चैनल देखता हूँ। आपके टाइटल पर देख आया मैंने उसे, ऐसा नहीं करना चाहिए इंसानियत के नाम पर। तो मेरी कौन सी ऐसी है कि मैंने इंसानियत ख़राब कर दी। मैंने ऐसा काम किया है जो इंसानियत के नाम पे धब्बा है, ये है, वो है। ऐसा क्या किया है मैंने? ऐसा कुछ तो किया नहीं है, कुछ गलत तो बोला नहीं है मैंने, कुछ भी गलत नहीं बोला है ना। कुछ गलत बोला हो, कुछ खराब बोला हो, तो आप भाई वो बताओ ना कि मैंने खराब बोला है। और वो गरीब है, गरीब कहाँ से है भाई, जिसके घर में इतनी सारी गाय भैंसे क्या कम पैसे मिलती हैं क्या? फोकट में मिल जाती हैं गाय भैंसे? गरीब कहाँ से है? चूरमा खा रही है, चूरमा पानी में बनता है चूरमा। गरीब है, कहाँ से बनता है चूरमा? घी लगता है उसमें। घी का दाम अगर नहीं पता हो तो मार्केट में जाके पता कर लेना कि गरीब घी खाता है कि नहीं खाता है, समझ में आ जाएगा आपको जी। उनको आप गरीब कह रहे हो, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जो ऐसे ऐसे कमेंट किए हैं उसके रिप्लाई भी सुन लो। प्रीति दीपक गोस्वामी,
ठीक है, हद है किसी के पीछे इतना हाथ धो के पीछे ही पड़ गए हो, शर्म आनी चाहिए। मैंने ऐसी कोई काम ही नहीं किया है मैडम प्रीति जी कि मुझे शर्म आएगी। कोई ऐसा काम मैंने किया ही नहीं है कि मुझे शर्म आएगी। ठीक है, हाँ, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, बीपी डाउन हो गया था, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने उनसे कह दिया था कि बस ठीक है, अब जो हो गया वो हो गया। उसके बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि उसके बाद भी आप लोगों के कमेंट आने रुक नहीं रहे हैं, तो अपने कमेंट्स का रिप्लाई भी लेते ही जाइए। सोशल मीडिया इतना भी मजाक मत बनाओ, खुद भी एक औरत हो, आप वीडियो बनाते हो, कमेंट तो आएंगे ही। सच कहा है, एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन है, तो आप भी एक औरत हो। ठीक है प्रीति दीपक जी, आप भी एक औरत हो, तो क्या आप खुद को भी ऐसा मानते हो कि एक औरत ही एक औरत की दुश्मन है? और उसके नीचे कमेंट आया है प्रीति दीपक के नीचे, बिल्कुल सही कहा है आपने पूजा बिश्नोई जी का, कि बिल्कुल सही कह रही हैं प्रीति दीपक जी। तो मैंने उनसे दुश्मनी निकालने वाला क्या किया है ये भी जरा बता दीजिएगा। अब ये है, नेक्स्ट है मनोज रेधु। अब वह आपसे पूछ कर आएगी, जलो नहीं, बंद करो उसके नाम पर व्यू लेना, वैसे तो आपके व्यू आते नहीं हैं। मैं उनसे क्यों जलूंगी भाई, उनके पास ऐसा क्या है जिससे मैं जल जाऊं? बताओ, मैं क्यों जलूंगी? मेरे पास बहुत कुछ काम है करने के लिए, उनसे जलने का मेरे पास ऐसा क्या है? सब कुछ आता है, उनसे बेटर आता है, किसी का सपोर्ट नहीं लिया है, अपने मेहनत पे हूँ, जलूंगी क्यों? ठीक है, हद है यार, कितना पीछे पड़ोगे? क्या उसकी भाभी शुरू में ही बड़ी ब्लॉगर हो गई थी? उसने भी तो मेहनत की थी, तभी तो वह बड़ी ब्लॉगर बनी है। बिल्कुल सही कहा, उसकी भाभी भी बड़ी ब्लॉगर नहीं थी, उन्होंने भी मेहनत की है। मैंने ये कहा भी कि उनकी भाभी ने मेहनत की है, ये बात से मनोज रेधु जी मैं आपकी सहमत हूँ कि उसकी भाभी ने भी मेहनत की है, तभी वो बड़ी ब्लॉगर बनी है। आपको क्या दिक्कत है ज्योति से, आपको क्या लेना देना है? संदीप दहिया जी का कमेंट है, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है और ना मुझे से किसी से कोई लेना देना है। आपसे मैंने कुछ कहा कि मुझे उनसे कोई लेना देना है? नहीं कहा ना, तो फिर आप ऐसा क्यों कमेंट कर रहे हो? तुम क्यों परेशान हो रही हो, ये कांता हुड्डा जी का कमेंट है, तुम क्यों परेशान हो रही हो, अपना काम करो, चलो जलो मत। देसी छोरी व्लॉग ने भी बोला था, माफ़ी मांगी है उसने। ठीक है, मैं परेशान हो ही नहीं रही हूँ, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि मैं परेशान हो रही हूँ कांता हुड्डा जी। ठीक है, अपना काम करो, मैं अपना काम ही कर रही हूँ, उनके घर जाके उनका काम तो करके नहीं आ रही हूँ, किसी और के घर जाके किसी और का काम करके आ रही हूँ, अपना काम ही कर रही हूँ, अपने घर का काम, अपने चैनल का काम, अपना ही काम कर रही हूँ। तो ये मत मुझे सिखाइए कि मुझे अपना काम करना है। ठीक है, तो और देसी छोरी ने क्या बोला, किसने क्या बोला? देसी छोरी का नाम बार 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 मेरे चैनल पे आता है, तो देसी छोरी ने क्या बोला क्या नहीं बोला उससे मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, और हितेश गुज्जर ने लिखा हुआ है बकवास। भाई हितेश, बकवास है तो आप आए क्यों? आपने वीडियो देखा क्यों? आपने अपना नेट ख़त्म किया, अपना टाइम ख़राब किया, फिर कमेंट करके अपना समय और उंगलियों को थोड़ा सा कष्ट भी दिया होगा बकवास लिखने के लिए। ठीक है, संगीता कुमारी, आज औरतों वाली बातें कर ही दी, तेरा मेरा डरो मत, लेकिन जलना नहीं किसी से। फिर वही जलने वाली बात, मैं क्यों जलूंगी? उनके पास ऐसा क्या है और मेरे पास ऐसा क्या नहीं है? आप कहोगे व्यूज़ और सब्सक्राइबर, तो मुझे व्यूज़ और सब्सक्राइबर अपनी मेहनत से मिलेंगे। मेरे पास ना कोई भाभी है, ना कोई चाची है, ना कोई ननद है कि जिसका सपोर्ट लेके मैं ऊपर बढ़ जाऊंगी। ठीक है, और जहाँ तक ये बात है, ये बात सच है, ये बात बिल्कुल सच है, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। ठीक है, और उनके बारे में मैं आज कुछ भी नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ कमेंट्स के रिप्लाई दे रही हूँ। उनके बारे में कुछ भी नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ कमेंट्स के रिप्लाई कर रही हूँ। तुझे पता है उसका कितना बीपी डाउन है, मार कर ही छोड़ोगे, शेम ऑन यू। ये आया है रश्मि सिंह जी का। रश्मि सिंह जी के बहुत सारे कमेंट आए थे, बहुत सारे, कुछ तो इतने अच्छे थे कि वाईटी ने ही रिमूव कर दिए। इतनी अच्छी भाषा का प्रयोग इन्होंने किया था मेरे लिए कि वाईटी ने ही रिमूव कर दिए। तो जो मेरे सामने है इस समय हाथ में यहाँ पे, तो वो मैं पढ़ के बता रही हूँ। तुझे पता है कितना बीपी डाउन है? मुझे कैसे पता होगा बहन मेरी, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, मुझे कैसे पता होगा उसका बीपी डाउन है, बीपी हाई है, कैसे पता होगा? और अगर इंसान में कमियां हैं, मेरे अंदर भी कमियां हैं, तो मुझे सुनने की आदत होनी चाहिए। ठीक है, मुझे सुनने की आदत होनी चाहिए।
मार कर ही छोड़ोगे। मैं क्यों हो गई किसी को मारने वाली? ना मैं भगवान हूँ, भगवान तो हूँ नहीं कि मैं किसी को मारूंगी, मैं किसी को जिंदा करूंगी। मैं कौन होती हूँ? शेम ऑन यू। और ये और एक ये है निधि लाइफ जी। निधि लाइफ जी ने लिखा है, आप लोगों ने खा के देखे थे क्या कोफ्ते? इनको मैं स्पेशली जवाब देने वाली हूँ। खा के देखे थे क्या कोफ्ते? तभी तो सारे लोग जाके एक एक दिन उनको काम सिखा के आ जाओ। और वैसे भी जनता की आंखों पे पट्टी नहीं है, और वैसे आप लोग भी उनके नाम पे वीडियो बना के अपने व्यू ले रही हो। और अगर किसी से प्रॉब्लम है तो मत देखो किसी की वीडियो, लेकिन किसी को नीचा दिखाने का, आगे बढ़ने का चाहते हो तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और वैसे किसी को कोई शौक नहीं बोलने का, लेकिन आप लोगों को भी कोई हक नहीं किसी के बारे में गलत बोलने के लिए। के गलत बोलते हैं तो मैडम जी सुनने का भी दम रखो। ठीक है, हमने तो सुन लिया, तो मैडम जी अब आपकी बारी है। निधिज लाइफ जी, अब आपकी बारी है, अब आप सुनिए। आप लोगों ने खा के देखे थे क्या कोफ्ते? तो आप गई होंगी खाने, हम तो नहीं गए थे। हमने ये सुना है मैडम, निधि मैडम जी, निधिज लाइफ जी, मैं बार बार आपका नाम रिपीट कर रही हूँ। हमने ये सुना है कि कोई भी खाना पहले आंखों से खाते हैं, पेट में वो खाना बाद में जाता है। कोई भी खाना पहले आंखों से खाते हैं, पेट में वो बाद में जाता है। अगर आंखों को खाना पसंद आएगा तो उसको खाने का मन करेगा। जब देखने में खाना अच्छा लगता है फिर ही उसको खाने का मन करता है। और यूट्यूब में घुस के आप खा सकते होंगे, आपके अंदर दैवीय शक्ति होगी। भगवान ने आपको ऐसी शक्तियां दी होंगी कि खाना आप कहीं भी देख लें, यूट्यूब में देख लें, वीडियो में देख लें, किसी भी चित्र में देख लें, तो आप घुस के खा लेंगी। हमारे अंदर तो ऐसी शक्तियां हैं नहीं, और हमने तो वीडियो में ही देखा था, तो वीडियो में तो हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपने टेस्ट कर लिया होगा, तो ये शक्ति मुझे भी दे दीजिएगा ज़रा, फिर मुझे अपने घर में। आप वीडियो में देखा, आपने वहाँ जाके खा लिया, फिर मेरे से पूछ रहे हैं, इसका मतलब आपने खाया होगा। तो धन्य है देवी आप, आपके पास तो बड़ी शक्तियाँ हैं। ठीक है, और मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया। ठीक है, तो इन लोगों को मैंने दे दिया है रिप्लाई, क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर हो गया था। पानी अब, हाँ, एक संचिता वाई डोंट यू, शायद मैंने इसका दे दिया है जवाब। तो मोस्टली जो मेरे पास है, टुच्चे लोगों की टुच्ची सोच, टुच्चे लोगों की टुच्ची सोच, ये आया है टीना आनंद जी का। तो टुच्ची सोच आपको क्या दिखा ये भी बता दीजिएगा। वैसे तो ये मैसेज स्पैम में गया है, फिर भी हमारे पास जो हमारा वाईटी स्टूडियो होता है उससे हम स्पैम के मैसेज पढ़ सकते हैं, तो उसमें ये आ रहा है यहाँ पे सब कुछ। ये एक मिनट, दिख नहीं रहा है शायद इसमें, ये है यहाँ पे, थोड़ा बहुत आपको दिखता होगा। टुच्चे लोग टुच्ची सोच, तुम जैसी जैसों की। तो उसके बाद ये मैसेज नहीं आ रहा है, तो मैं इसका रिप्लाई भी नहीं कर सकती। बस, जबकि मैंने इसलिए आज इस वीडियो को बनाया है कि मैंने कल वीडियो बना दी थी, कल मैंने कह भी दिया कि ठीक है जो बात हुई वो ख़त्म करो, उस बात को ख़त्म करो। मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है, मैंने ख़त्म कर दिया, उस वीडियो को बना के उस बात को ख़त्म कर दिया। फिर भी आप कमेंट किए जा रहे हो, कमेंट किए जा रहे हो, कमेंट किए जा रहे हो। तो अगर आपके पास हाथ में मोबाइल है और उंगलियां हैं, कमेंट करना आता है, तो मेरे पास भी मोबाइल है, डेटा है, और इतना एक चैनल है जिस पे मैं बात कर सकती हूँ। मुंह है, ज़बान है बोलने के लिए। चुप हूँ इसका ये मतलब मत समझना कि मैं बेचारी लाचारी हूँ, आपको जवाब नहीं दे सकती। ठीक है, ना मुझे किसी सपोर्ट की ज़रूरत है किसी को जवाब देने के लिए। और उस दिन भी कहा था और आज भी कहती हूँ, डरती तो मैं किसी से नहीं, जिसको जो करना है कर लो। तो बस वीडियो थोड़ी हो सकता है लंबी हो गई हो, क्योंकि कमेंट्स बहुत सारे थे, और जो रिमूव ना हुए होते तो और भी कमेंट्स थे। और कुछ एक कमेंट मैंने अपने हाथ से रिमूव कर दिया है, जो देख के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था। उसको आज मैंने मॉर्निंग में रिमूव किया, क्योंकि हद हो गई थी। मतलब इतना ज़्यादा था कि मैंने 3 दिन के बाद आज कमेंट्स को ऑफ़ किया है। देख देख के मेरा पारा बिल्कुल गर्म हो रहा था कि अगर मैंने वीडियो बना दी कि चलो ये बात ख़त्म हो गया ठीक है, तो भी आप कमेंट्स किए ही जा रहे हो। कल भी सारा दिन कमेंट्स आते गए, उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। तो बस अगर दिमाग में समझ में आ गई ये बात तब तो ठीक है,
और तो चलिए, वीडियो लंबी हो गई, अब मैं इस वीडियो का अंत करती हूँ। अब से आपको रेगुलर व्लॉग्स मिलेंगे, चाहे छोटे ही मिले, रेगुलर आपको व्लॉग्स मिलेंगे। और फ़ोन मेरा ठीक हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, नए व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।